चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा आज रिटायर हो जाएंगे। चीफ जस्टिस कल के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस कुछ देर बाद होगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा आखिरी दिन चैम्बर वर्क करेंगे। चीफ जस्टिस के एजाज़ में सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से इशाया मुअज़्ज़ज़ जजेस की शिरकत। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान उस्मा खान के खिलाफ डी चौक एहतजाज केस में जमानत की दरखास्त मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने रिहाई का हुक्म दे दिया। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में अलीमा खान और उस्मा खान 4 अक्टूबर से गिरफ्तार थीं। 20-20 हज़ार रुपये मचलकों के एवज जमानतें मंजूर की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 90,000 की नई बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। मुसलसल कई रोज तेजी का रुझान जारी। आज कारोबार के दौरान 1077 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिना खामियों के असरात पर हुकूमत के एक सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की राय में इख्तिलाफ। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती माहिर कानून का कहना है तरमीम में पहले से कायम जुडिशल कमीशन के मुताबिक बात की गई है, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तरमीम में एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है और 26वीं तरमीम की खामी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। खैरपुर की डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के करीब फायरिंग 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी का नतीजा है। मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन। डीआईजी साउथ का गफलत बरतने पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ पुलिस चीफ को खत। मुबैना गफलत के मुर्तकिब अफसरान में एसडीपीओ गार्डन, ईदगाह, किमाड़ी और बल्दिया शामिल। लिखा दौरान एहतजाज अफसरान ने गफलत बरती, कार्रवाई की जाए। एहतजाज में खवातीन और सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। दौरान एहतजाज एक शख्स जाँ बहक हुआ था। कराची यूनिवर्सिटी पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइप लाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी दोनों ट्रैक पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी वैसे ही मुअत्तल है। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की फराहमी मामूल पर आने का दावा किया था। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ आज दुबई के लिए रवाना होंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन पहुंचने के हवाले से अब तक कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। अमरीकी सेंट्रल कमान के मैगजीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। कहा जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़्म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अपने मजमून में अमरीकी जरीदे यूनिफैथ ने लिखा कि जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में फितने ख़वारिज के खिलाफ ऑपरेशन में 398 दहशतगर्दों का खात्मा किया गया। आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दाम के जरिए मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया। आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजेस से निमटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशा वराना महारत, रब्त बाहिमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। आईनी तरमीम से जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रुका है, लेकिन इसमें हुकूमत का अमल दखल कम, पीटीआई का ज्यादा है। वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। कहा पीटीआई ऐसा इंतशारी टोला है जिसकी हिमायत करे उसका भी नुकसान हो जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत अच्छे जज हैं, लेकिन उनके बारे में पीटीआई वाले कहते रहे कि हमारी बात हो गई है। अक्टूबर में जस्टिस मंसूर आ रहे हैं, वो आकर हुकूमत का बंदोबस्त कर देंगे। ऐसी बातें किसी की भी साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के वकला की अलियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में शोएब शाहीन और फैसल चौधरी ने कहा कि बानी पीटीआई ने नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। 26वीं तरमीम पर अफसोस का इजहार किया और बानी पीटीआई ने पूछा कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने आईनी तरमीम में वोट दिया या नहीं। बानी पीटीआई को बताया कि JUIF ने तरमीम के हक में वोट दिया है।
नामजद चीफ जस्टिस याहिया खान आफरीदी ने रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच से मुतालिक पॉलिसी दे दी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमे की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि ऑफिस को हिदायत की है कि जिन केसेस में कोई कानून चैलेंज हो उनकी अलग कैटेगरी बनाई जाए। केस आईनी बेंच को भिजवाते हुए जस्टिस याहिया आफरीदी ने कहा कि जिन केसेस में आइन की तशरीह की ज़रूरत हुई उन्हें मुंतकिल करते रहेंगे। इस केस में जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा था कि इस केस में आइनी शिकों की तशरीह करना होगी। केस अब आइनी बेंच को मुंतकिल होना चाहिए। वज़ीर क़ानून आसिफ नज़ीर तारड़ का कहना है कि 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ कोई दरख्वास्त आई तो वो आइनी बेंच के पास ही जाएगी। जीनियस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में बात करते हुए उन्होंने कहा कि 73 के आइन में भी जजेस की तैनाती का इख्तियार सदर के पास था। बाद में एक फैसले के ज़रिए अदलिया ने इसमें अपना हिस्सा बढ़ाया और फिर 19वीं तरमीम में उसका हुलिया बिगाड़ा गया। पार्लियामेंट ने दबाव में आकर अपने इख्तियारात पर समझौता किया। वज़ीर क़ानून ने कहा कि आइन के आर्टिकल 239 में आइन बनाने वालों ने पार्लियामेंट को इख्तियार दिया है कि जो चाहे कानून बना सकते हैं और पार्लियामेंट की तरफ से की गई किसी भी तरमीम को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लाहौर के मेयो अस्पताल का शोबा अमराज़े कल फंड्स जारी न होने के बायस मसाइल से दो चार बंद होने के करीब पहुंच गया। 80% मरीज इलाज से महरूम। स्टोर से एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का सामान गायब। अद्वियात भी कामयाब। पिछले 2 हफ्तों तक एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के लिए आने वाले मरीजों को दूसरे अस्पताल मुंतकिल किया जाता रहा। मरीजों के मजबूर लवाहिकीन बाजार से सामान लाते रहे। AMS डॉक्टर नदीम इलाही का कहना है कि फंड्स की कमी के बायस सिर्फ 2 हफ्तों तक मरीज मुतासिर हुए। अब हालात बेहतर हो गए हैं। स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में इजलास। तरजीही बुनियादों पर ग्रांट जारी करने का फैसला। पंजाब के शहर शेखोपुरा में भी सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरा शेखोपुरा पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अगले 2 हफ्तों में पंजाब के 5 मजीद शहर जबकि मार्च 2025 तक सूबे के 18 बड़े शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट फ़आल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दौरे में शेखोपुरा सेफ सिटी कंट्रोल रूम का दौरा भी किया। सेफ सिटी वॉल और जदीद मवासलाती आलात का मुआयना किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अरकान असम्बली को अपने हलकों में इंसदादे पोलियो मुहिम में साथ देने की हिदायत कर दी। पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब में कहा, खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगी। वालिदैन अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे लाजमी पिलाएं। सूबाई वज़ीर सेहत अजरा पेचोहो ने कहा कि बच्चों को विटामिन A के सप्लीमेंट्स भी पिलाए जाएंगे। पड़ोसी के मुर्गों ने आसमान सर पर उठाया। महल्लेदार खातून ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कराची के इलाके क्लिफ्टन की रिहायशी खातून ने पड़ोसी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे डाली। कहा नींदें हराम हो गईं। आसाब जवाब दे गए पड़ोसी को पाबंद किया जाए। पड़ोसी का पाल पोस कर जवान किए गए मुर्गे देगचों में उतारने से इनकार। कंटोनमेंट बोर्ड के वकील ने भी साफ कह दिया कि किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। अदालत ने क्लिफ्टन बोर्ड से तफसीली रिपोर्ट तलब कर दी। बलोचिस्तान के इलाके दुक्की में कोयला की कान कनी बंद होने से 50,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। 11 अक्टूबर को मुसल्लह अफराद ने दुक्की में 21 कान कनों को कत्ल कर दिया था। इसराइल का जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके 3 सहाफ़ी शहीद कर दिए। हस्पिया के इलाके में न तो इनखला के अहकामात थे न कोई वार्निंग दी गई। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का हुक्म। लेबनानी सरहद पर हिज़्बुल्लाह से झड़प में 5 सहूनी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक। 7 फ़ौजी ज़ख्मी। जबालिया का मुहासरा करके इसराइली क़त्लेआम जारी। चंद घंटों में 10 रिहायशी इमारतें तबाह। 150 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए। उर्दन की मज़म्मत। अमरीकी सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने तारिकीन वतन पर क्रैकडाउन का नया मंसूबा बना लिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ये नया मंसूबा ट्रंप के पहले दौरे सदारत के क्रैकडाउन के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। अमरीकी मीडिया का कहना है ट्रंप दोबारा सदर बने तो वो अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा मुल्क बदरी ऑपरेशन शुरू करेंगे। ट्रंप इस ऑपरेशन के लिए फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं।
दुबई को अगले 6 सालों में 1,85,000 नए मुलाजमीन की ज़रूरत। सन 2030 तक दुबई एयरपोर्ट 1,85,000 लोगों को नौकरियां फराहम करेगा। दुबई एयरपोर्ट से वाबस्ता मुलाजमीन की तादाद 8 लाख से तजावज़ कर जाएगी। दुबई का अल मक्तूम एयरपोर्ट तेज़ी से मज़ीद एयरलाइंस को खुशामदीद कहने को तैयार। इमर्जिंग एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में आज पाकिस्तान शाहीन्स का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। मैच दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दूसरे सेमीफाइनल में शाम 6:30 बजे इंडिया ए और अफगानिस्तान ए मद्दे मुकाबिल होंगे। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में शिरकत के लिए भारतीय मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का 11 रुकनी दस्ता का बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। पाकिस्तान मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदारान ने इस्तकबाल किया। इंटरनेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट 3 में पाक भारत मुकाबले 27 अक्टूबर को होंगे। आज हफ्ते को पाक भारत फाइटर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वजन और फेस ऑफ होंगे। मुकाबले जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में फ्लेवर्स ऑफ द यूएई के उन्वान से सकाफती शो और थिएटर प्ले इंस्पिरिट्स पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल जंग और जियो के इश्तराक से जारी वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज बेल्जियम का थिएटर प्ले बॉडी रेवोल्यूशन और फ़लस्तीनी थिएटर एंड हियर आई एम पेश किया जाएगा। 26 अक्टूबर रात 8 बजे जर्मन थिएटर प्ले कुकॉन और रात को 9 बजे स्पेनिश थिएटर प्ले टंग्स पेश किया जाएगा। Hello everybody, I'm Ahmed Tubasi from Palestine Jenin camp and I'm Mu'min. We are here part of the festival and we're inviting you to come to see our show. आज़ाद कश्मीर के मकीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर आलियान और लैला की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। बहुत कम वक्त में ऐप पर उनका मैच बना, एक दूसरे को जाना और यूं शादी हो गई। और 20 टेस्ट के दूसरे रोज के खेल का आगाज इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3 विकेटों पर 73 रन बना लिए। पहले दिन इंग्लैंड की टीम 267 रन बनाकर आउट हुई। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।